everybody. A very warm good afternoon to all of you and welcome to Unacademy, India's largest online learning platform. So before starting, let me confirm whether I am audible and visible or not. है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए, so let's have a brief introduction about myself. This is my profile. My name is Surbhi and currently I am a PhD student at IIT Guwahati and I have qualified CSIR-UGC NET in June 2009 and I have qualified GATE also in the biotechnology stream 2019 and 2020 और उसके बाद मैं अनअकैडमी में पढ़ा रही हूँ, अकेडमी लर्निंग ऐप के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी। ठीक है, सो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, दैट दिस प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड यू विद लाइव डेली लाइव क्लासेस और इन लाइव क्लासेस में यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन इंटरैक्ट विद डिफरेंट एजुकेटर्स, यू कैन participate in the polls they are organizing, you can attend live test series, quizzes sessions, time to time अपने performance को evaluate करने के लिए। then there is a presence of like this structured courses are there जहाँ पे हर एक chapter के लिए एक complete आपके पास क्या होगा, एक complete course आपको मिलेगा हर एक chapter के लिए individually। and इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, इसके अलावा आपको मिलेगा complete syllabus का कवरेज होगा। यहाँ पे हर एक चैप्टर एक एक स्पेसिफिक एजुकेटर जिसमें वो बहुत ही ज्यादा हाईली स्किल्ड होगा वो उन चैप्टर्स को पढ़ाते हैं। इसके बाद हम बात करें तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा टू ऑल द कंटेंट, जो भी अनअकैडमी के ऊपर कंटेंट है, वेदर इट इज अ लाइव वीडियो, वेदर इट इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, उन सब का आपको एक्सेस मिल जाएगा जब आप एक बार अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लो। तो ये सारी बातें करने के बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी जो है प्लेटफॉर्म, इसके सब्सक्रिप्शन क्लासेस के अलावे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री क्लासेस आल्सो। यहाँ पे बहुत सारी फ्री क्लासेस भी होते हैं जो बच्चे देख सकते हैं जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। जो लोग अभी सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं वो अभी देखना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म को ट्राई करना चाहते हैं, तो आप फ्री क्लासेस को देख सकते हो, डेफिनेटली फ्री क्लासेस में जा सकते हो। और अगर आज हम बात करें मेरे स्पेशल क्लासेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो अनअकैडमी पे जो मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं वो CSIR-UGC NET की कैटेगरीज में मैं लेती हूँ। आप उस कैटेगरी में जाके मेरे प्रोफाइल को सर्च कर सकते हो और वहाँ पे आपको मेरी बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। और रिकॉर्डेड वीडियोस के अलावा आपको बहुत सारी वहाँ पे लाइव वीडियोस भी मेरे मिलेंगे जो मैं क्लासेस लेती हूँ 8 to 9 PM में। तो ये सारी चीजें आपको स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस में मिलेंगी बच्चों, जो कि सबके लिए फ्री है। आपको कोई सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है उसके लिए। आप प्लस सब्सक्राइबर हो, आप नॉन प्लस सब्सक्राइबर हो, आप उन सारी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें कि अगर आपको अच्छी लगती है स्पेशल क्लासेस और आप यहाँ से प्लान करते हो कि हम अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, स्ट्रैटेजिक तरीके से हम अनअकैडमी के साथ करना चाहते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो ये जो है डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान्स आपके लिए अवेलेबल है। और देखो, अगर लेट्स से आप लॉन्ग टर्म बारे में सोच के चलते हो कि आपको जून 2020 में एग्जाम देना है, 2021 में एग्जाम देना है, तो आपके पास अभी 8 to 9 months टाइम है। तो अगर इकोनॉमिकल तरीके से देखो तो ये 12 months वाला प्लान आप ले सकते हो, है ना। 12 months वाला प्लान ले लो, फिर अभी से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो गारंटेड आप 2021 के जून सेशन में क्वालिफाई कर जाओगे। अभी तक अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की है तो ये टाइम है जब आप जून 2021 का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो आप 12 months का अगर सब्सक्रिप्शन प्लान लोगे तो आपको ये 10,395 में मिल जाएगा जब आप सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करोगे Surbhi01, से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ओवरऑल अमाउंट में, और ये आपके मिनिमल कॉस्ट 10,395 में आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी बातें हो गई।
हमारी सब्सक्रिप्शन और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में। अब जो आज का हमारा सेशन है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कंपैरिजन। देखो कल हमने क्या पढ़ा था, कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, हमने पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन क्यों होता है, ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग कैसे होती है, सेंट्रल डॉग्मा के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। सेंट्रल डॉग्मा एंड लाइक आपका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन कैसे रिलेटेड होता है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद फिर हम कहाँ शिफ्ट हुए थे, फिर हम शिफ्ट हुए थे आरएनए पॉलीमरेज कैसे अपना फंक्शन करता है एंड इसका इनिशिएशन कैसे होता है। ठीक है, इनिशिएशन में हमने देखा था कि इनिशिएशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है एक सिग्मा फैक्टर की। ठीक है, जो सिग्मा फैक्टर होता है दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। और प्रोकैरियोटिक सिस्टम में हमने मेनली प्रमोटर्स कौन कौन से पढ़े थे, 4 टाइप ऑफ प्रमोटर्स हमने पढ़े थे प्रोकैरियोटिक सिस्टम में। And these 4 promoters are, first is the -10 region, second is the -35 region, then there is a extended -10 region, and then there is a upstream control element. These are the 4 types of promoter sequences usually present in a bacterial chromosome system. यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको पूरा मिल जाएगा, ये -10, -35, there is a up element and there is a extended -10 एलिमेंट। तो ये 4 तरीके के प्रमोटर्स डिफरेंट जीन में अलग अलग तरीके के आपके प्रमोटर्स होते हैं जिनको आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स सिग्मा फैक्टर। तो ये चीज हमने पढ़ा था। इसके बाद वंस द रिकॉग्निशन विल हैपन, देन आफ्टर द रिकॉग्निशन वहां पे मेल्टिंग होगी आरएनए पॉलीमरेज के बाइंड होने के बाद, डबल स्ट्रैंडेड जो है वो ब्रेक कर जाएगा, फॉर्मेशन होगा क्या, एक ट्रांसक्रिप्शन बबल का। And within the transcription bubble, active site of enzyme will lie. और इस एक्टिव साइट एंजाइम का जो होगा इस पार्टिकुलर साइट पे न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करेगा बेस्ड अपॉन द टेम्पलेट सीक्वेंस इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो यहां से जब सिंथेसाइज हो जाएगा प्रमोटर के पास से, जब आपके पास 10 बेस पेयर बन जाते हैं, देन इट इज सेड दैट दिस प्रमोटर or this RNA polymerase has transcribed this promoter region and now it can move forward. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोमोटर स्केल। ये भी चीज हमने पढ़ी थी। उसके बाद एक और चीज जो इंपॉर्टेंट हमने पढ़ी थी वो इलोंगेशन के बारे में, that after a initial 8 to 10 nucleotide had been synthesized, then ये पॉलीमरेज जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है एंड देन यहाँ पे फिर नेक्स्ट 10 का सिंथेसाइज करेगा, फिर शिफ्ट करेगा, फिर नेक्स्ट 10 का सिंथेसाइज करेगा। ऐसे करके ये जो प्रीवियसली सिंथेसाइज्ड आरएनए है तो आरएनए एग्जिट चैनल से बाहर निकलते रहते हैं। तो डीएनए और आरएनए का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमेशा रहता है वो 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स का रहेगा और बाकी आरएनए जो होंगे ट्रांसक्रिप्ट वो आरएनए एग्जिट चैनल से धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। और while the transcription bubble is moving forward, it is creating some kind of positive supercoiling ahead of the transcription bubble, जिसको कि गाइडेज रिमूव करता है, and another kind of negative supercoiling has been created by the moving transcription bubble behind। मतलब अगर ये ट्रांसक्रिप्शन बबल है तो फॉरवर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग क्रिएट हो जाती है, और रिवर्स में जब इधर का ट्रांसक्रिप्शन करके ये आगे बढ़ चुका है तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव सुपरकॉइल्ड डीएनए बच जाते हैं। इस नेगेटिव सुपरकॉइल को वापस से हेलिकल पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग करने के लिए आपका डीएनए को वापस से हेलिकल फॉर्म में करने के लिए टोपोइसोमरेज 1 एंजाइम आता है और पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग इंड्यूस कराता है। एंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग इज relaxed by the guidase enzyme, and guidase is a specific type 2 topoisomerase। तो ये चीज हमने देखी थी। इलोंगेशन में क्या होता है आपका, पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग कहाँ इंड्यूस होती है और नेगेटिव सुपरकॉइलिंग कहाँ इंड्यूस होती है। ठीक है,
के बाद हमने प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी देखी थी कि आरएनए पॉलीमरेज की भी प्रूफ एक्टिविटी होती है, ऑल्दो डीएनए पॉलीमरेज जितनी इफिशिएंट नहीं होती है बट होती है, एंड इट हैज टू काइंड ऑफ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी. वन इज द पाइरोफॉस्फोरोलाइटिक एक्टिविटी एंड वन अदर वन इज द हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी. So this we have discussed. Now another thing we have discussed is the termination. Termination दो तरीके से हो सकता है, रो इंडिपेंडेंट एंड रो डिपेंडेंट. रो इंडिपेंडेंट वाले को हमने क्या बोला था, यहाँ पे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस, that inverted repeat after getting transcribed will acquire a stem loop kind of structure. This stem loop kind of structure formation will allow the pull of the RNA chain from the hybrid structure, और ये इस RNA को pull out करके release करवा दे. So this is based upon the independent pathway जहाँ पे आपके internal sequences जो होते हैं वो help करते हैं in your termination step. And another termination type is your row dependent pathway, जहाँ पे हमने क्या देखा था, that एक रो प्रोटीन होता है, that is ATPase प्रोटीन जिसके पास ATP हाइड्रोलिसिस की कैपेबिलिटी होती है. तो वो ATP हाइड्रोलिसिस करा के जो एनर्जी रिलीज कराता है, उस एनर्जी को यूज करके डीएनए आरएनए हाइब्रिड का क्या हो जाता है, ब्रेकेज हो जाता है, और वहां से आपका आरएनए रिलीज हो जाता है. So this is about the row dependent and independent mechanism of your termination. ये सारी चीजें जो है वो हमने प्रोकैरियोटिक सिस्टम के बारे में पढ़ी थी. और अगर आप यूकैरियोटिक सिस्टम में अगर आज मैं बात करूं तो हम कंपैरिजन करके देखने वाले हैं कि सिनेरियो जो होती है वो काफी हद तक सिमिलर होती है. यहाँ पे भी प्रमोटर पहले रिकॉग्नाइज करेगा आरएनए पॉलीमरेज को, प्रमोटर और आरएनए पॉलीमरेज के बीच में बाइंडिंग होगी, देन वो कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा, देन आफ्टर एक्टिवेशन मेल्टिंग होगी, देन आपका इलोंगेशन होगा. तो जनरल जो प्रोसेस हम बात करें, जनरल प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही होता है, बट द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग दीज प्रोसेसेस आर क्वाइट डिफरेंट. जैसे कि हम ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में बात करें तो आपका क्या होता है, पॉलीमरेज में सिग्मा फैक्टर होता है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर रिकॉग्निशन. बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सिस्टम यहाँ पे कोई सिग्मा फैक्टर नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं. And these transcription factors are essential for the binding of polymerase to the promoter and the +1 start site. यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जरूरत होती है इन इनिशिएशन फैक्टर की जगह पे, जिसको हम जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बोलते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, बिकॉज आपको पता है कि हमारा जो डीएनए होता है वो ऐसे लीनियरली अरेंज तो होता नहीं है. डीएनए क्या होता है, एक हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म में असेंबल्ड होता है विद इन द न्यूक्लियोसोम्स. ठीक है, डीएनए न्यूक्लियोसोम्स के अराउंड पैक्ड होता है, टाइटली रैप्ड होता है, और उसके बेसेस जो होते हैं वो फ्रीली एक्सपोज्ड नहीं होते. So in order to make the DNA more exposed, more favorable और हम बोले कि more exposed for the attack of different enzymes like polymerases, हमको DNA को क्या करना पड़ेगा, उसके न्यूक्लियोसोम से थोड़ा सा डिसोसिएट करना पड़ेगा. And so during the transcription, apart from the requirement of general transcription factor, बहुत सारे मेडिएटर कॉम्प्लेक्सेस की जरूरत होती है. देन क्रोमेटिन रीमॉडलिंग एंजाइम्स की जरूरत होती है, जो कि आपके क्रोमेटिन के जो न्यूक्लियोसोम टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या करें, उनको थोड़ा सा लूजअप करें, और लूजअप करने के बाद जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ उनकी इंटरैक्शन होने दें एट द प्रमोटर रीजन. So for these kind of problems that are associated with eukaryotic system, यहाँ पे कुछ general transcription factor की जरूरत होती है, then certain kind of mediator complexes की जरूरत होती है, और इनके साथ साथ chromatin remodeling complexes की भी जरूरत होती है. ठीक है, चलो अब हम क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं कि हम मेन जो फोकस है हमारा वो हम आरएनए पॉलीमरेज 2 पे करेंगे, बिकॉज दिस इज द एंजाइम ट्रांसक्राइबिंग योर mRNA, और mRNA से ही क्या बनता है, आपका प्रोटीन बनता है. So this RNA pol 2 is the major enzyme required for a protein expression. तो इसलिए हम इसको मेजरली डिस्कस करेंगे. एंड RNA पॉलीमरेज 1 और 3 तो है, 1 और 3 जो होते हैं वो मेनली आपका
आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आरएनए जैसे कि आरआरएनए और टीआरएनए को इनकोड करते हैं। दे आर नॉट कोडिंग आरएनएस, दे आर द नॉन कोडिंग आरएनएस जो कि प्रोटीन को इनकोड नहीं करते हैं, बट उनकी भी बहुत जरूरत होती है प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में। तो अगर हम आरएनए पॉलीमरेज 2 की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो these they have 4 different kind of promoter sequences। यहाँ पे 4 promoter sequences होते हैं। पहली जो promoter region होती है that is a transcription factor 2 recognition element and the next is a Tata box protein। ये जो एक द मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो होता है इन केस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 promoter region, it has a Tata box protein that has a very specific sequence of TATA TAAT. This specific sequence is fixed for the Tata box और ये जनरली आपके पॉलीमरेज 2 का जो प्रमोटर रीजन होता है वहां का सबसे कंजर्व सीक्वेंस होता है। दिस इज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन द प्रमोटर सीक्वेंस। नाउ अनदर वन इज अ इनिशिएटर सीक्वेंस। ठीक है, दिस इज द अनदर काइंड ऑफ प्रमोटर सीक्वेंस जो होता है आपका इनिशिएटर सीक्वेंस एंड इट इज प्रेजेंट अराउंड द स्टार्ट साइट। इसकी लोकेशन अगर है वो -2 से +4 के बीच में है, मतलब हमारा जो स्टार्ट साइट होता है ट्रांसक्रिप्शन का, this start site lies within the initiator sequence. Now another reason is a downstream promoter element। यह है आपका downstream promoter element जो कि +1 साइट के downstream में होता है। So in general the promoter sequences are usually present in the upstream region, but for a eukaryotic system it can be present in the downstream region और ये downstream वाले एलिमेंट को हम बोलते हैं downstream promoter element। ठीक है, and another one is the transcription factor 2b recognition element। मतलब इस स्पेसिफिक साइट पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो b होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b सीक्वेंस होमोलॉजी होती है। So this is about the 4 different elements within the promoter region. One is the Tata box, then there is a initiator sequence, there is a downstream promoter element and there is a specific site for binding of transcription factor 2b। जो यूकैरियोटिक सिस्टम के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं उनको हम कैसे नॉमेनक्लेचर उनका करते हैं। लेट्स से हम वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स फॉर आरएनए पॉलीमरेज 2। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A होते हैं, B होता है, C होता है, D होता है, ऐसे ऐसे करके आपके होते हैं। अगर आप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3 के लिए बोलोगे तो TF3A, TF3B, TF3C, ऐसे करके हम इनको नॉमेनक्लेट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अगर सेकंड पॉलीमरेज के लिए है तो 2 होगा, थर्ड के लिए है तो 3 होगा, 1 के लिए है तो 1 एंड ABCD इनके प्रीफिक्स होते हैं। So these are the 4 promoter sequences usually present in a RNA polymerase 2 recognition site. Now apart from these 4 promoter sequences, there are several regulatory sequences also required for initiation of the transcription. It can be promoter proximal element, it is a activator sequence, it can be enhancers and it can be silencers. So these are some regulatory sequences। ठीक है, these are some regulatory sequences that are required for a efficient initiation of transcription. Now ये प्रोसेस होता कैसे अगर उसकी बात करें, so RNA polymerase 2 will initially form a pre-initiation complex with the general transcription factor at the promoter। मतलब पहले with the help of different type of transcription factors RNA polymerase एक प्रमोटर रीजन पे आके बाइंड करता है एंड इट फॉर्म्स अ प्रीक्स। ये बाइंडिंग जो होती है कैसे होती है उसको देखते हैं। So the first component to be associated within the promoter region is transcription factor 2D। ये जो transcription factor 2D होता है, it is a multi subunit enzyme and it has mainly 2 components। First is the Tata box binding protein। जो हमने पढ़ा था Tata box एक सीक्वेंस होता है, उसको कौन रिकॉग्नाइज करता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D
also different kind of टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स। तो TF2D जो है उसके पास टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं एज वेल एज डिफरेंट एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं। उसके थ्रू वो जाके आपके प्रमोटर सीक्वेंस पे जहां पे टाटा बॉक्स होगा वहां पे बाइंड कर लेगा। नाउ दिस टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन एंड द प्रमोटर कॉम्प्लेक्स will act as a platform for the recruitment of other transcription factors and the polymerases. So now what happens? Now this is your टाटा बॉक्स और यहाँ पे आपका TF2D आके बाइंड कर गया है with its transcription factor जिसके पास टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन है। Now this is the TF2D promoter complex। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स से आके कौन बाइंड करता है? फिर देयर इज अ रिक्रूटमेंट ऑफ TF2A एंड TF2B। दिस TF2D promoter complex will allow the recruitment of two another transcription factors that are transcription factor A and transcription factor B। तो ये इस कॉम्प्लेक्स से आके एसोसिएट हो जाएंगे। नाउ द एसोसिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर A, B, D and promoter, this complex will allow the recruitment of RNA polymerase and इस recruitment में help करता है TF2F। Transcription factor 2F जो component होता है, this will help the RNA polymerase to get recruited at this particular site। And now this overall complex जहाँ पे क्या है आपका RNA polymerase है plus TF2A है, B है and F है। These 1, 2, 3, these 5 components plus your promoter will make the pre-initiation complex at the promoter region. Now once this binding will happen, this transcription factor 2H has a helicase activity and it has a ATP hydrolysis domain. So this TF2 will initiate the melting process around the transcription start site with the help of ATP hydrolysis। Okay? Now, this polymerase enzyme has one important characteristic that it has a tail and it mainly present in an external region। ये external environment में क्या होता है? Exposed होता है, externally exposed होता है। And this tail region is known as C-terminal domain। This is known as C-terminal domain। So the largest subunit of polymerase 2 has a C-terminal domain that is extended as a tail। This particular region is extended as a tail। So this is your complex where RNA polymerase is recruited at the promoter sequence। Now TF2A, TF2H will stimulate its हेलिकेज एक्टिविटी। हेलिकेज एक्टिविटी के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो स्टार्ट साइट है, यहाँ पे स्टार्ट साइट में क्या हो जाएगी? ओपनिंग हो जाएगी, इसका अनवाइंडिंग हो जाएगा एंड नाउ द सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट विल बी यूज्ड बाय द RNA पॉलीमरेज एंड यहाँ पे RNA का सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस आता है इस CTD डोमेन का। लाइक फॉर अ प्रोकैरियोटिक सिस्टम हमने क्या करा था? जब एक 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बन जाता है, नाउ दिस 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विल अलाउ द प्रमोटर एस्केप। फिर वहां से RNA पॉलीमरेज थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करके RNA को रिलीज कर देता है। तो दिस इज द सिनेरियो फॉर प्रमोटर एस्केप इन द प्रोकैरियोटिक सिस्टम। यूकैरियोटिक सिस्टम में जो CTD डोमेन होता है, दिस C-terminal domain of the polymerase will have a significant role in the promoter escape। तो जब इस RNA polymerase की initial यहाँ पे loading होती है, so its C-terminal domain is present in unphosphorylated form। Now, short RNA chain is being released। जब एक short RNA chain 10 न्यूक्लियोटाइड का यहाँ से रिलीज हो जाता है, then the transcription factor, जो general transcription factors होते हैं like transcription factor 2E and transcription factor 2H, these are the two factors that are also recruited over this complex
and they are mainly involved in the phosphorylation of this CTD domain. So initially जब CTD recruit होगा, then it will have a non-phosphorylated CTD domain. And जब एक 10 न्यूक्लियोटाइड शॉर्ट RNA स्ट्रैंड जो है वो एग्जिट कर जाएगा फ्रॉम द RNA चैनल, then the transcription factor 2 F and H will get activated and they will phosphorylate this CTD domain at the serine and tyrosine residues. यहाँ serine और tyrosine residues पे ये phosphorylate हो जाएंगे. Now this phosphorylation at these sites will trigger the RNA polymerase to move forward and escape the promoter. So this is the mechanism for promoter escape in your eukaryotic system. यहाँ पे सिग्निफिकेंस होती है किसकी? सीटीडी डोमेन. अब हम अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को मेनली कैरेक्टराइज करें बेस्ड अपॉन देयर फंक्शन, तो देयर इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TF2D जिसमें एक डोमेन होता है एसोसिएटेड फैक्टर्स का. So these are टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स and these TFs will bind to the initiator region and to the downstream promoter element. जब हमने promoter sequence देखा था तो वहां पे एक टाटा बॉक्स होता है, एक INR होता है, एक downstream promoter element होता है. तो इस INR sequence और downstream promoter element से कौन bind करता है? Associated factors जो होते हैं transcription factor 2D के, वो इस specific region से bind करते हैं. And another is the transcription factor 2B. तो आफ्टर द रिक्रूटमेंट ऑफ 2D आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A और B रिक्रूट होते हैं एंड दे विल इनिशिएट द रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F प्लस RNA पॉलीमरेज. ये इस रिक्रूटमेंट में हेल्प करते हैं. TF2F क्या होता है? इट हैज 2 सब यूनिट दैट इज एसोसिएटेड विद RNA पॉलीमरेज एंड ये RNA पॉलीमरेज की लोडिंग करवाता है एट द प्रमोटर साइट. Now two transcription factor is TF2E and TF2H. Each subunit has different 8 to 9 subunits होता है transcription factor H में, and it has a ATPase domain and it is also have some kind of kinase activity जो कि CTD domain को क्या करता है? phosphorylate करता है for the promoter escape. Now, for an in vivo system, after the binding of this complex RNA polymerase to the promoter region, यहाँ पे फिर जरूरत होती है बहुत सारे mediator complexes की to initiate this process. So different kind of activators and mediator complexes are involved in the recruitment of the polymerase at the promoter. Like one is the activator complexes, chromatin remodeling enzymes. These are also recruited at this particular promoter sequence and ये finally RNA polymerase की binding में help करते हैं. So after this process, after your CTD domain will get phosphorylated, आपका promoter जो है promoter escape हो जाएगा. Means your RNA polymerase will move 10 nucleotides ahead on the template strand. Then this step will be followed by your elongation steps. So the transition into the elongation phase will involve dissociation of most of the general transcription factors followed by the recruitment of elongation factors like transcription factor 2S and HSTP5, transcription factor 2S and HSTP5. These are 2 elongation factors that are recruited once the promoter has been escaped. So these 2 factors TF2S and HSTP5 are recruited on the phosphorylated CTD domain. मतलब जब तक CTD domain phosphorylate नहीं होगा तब तक promoter escape नहीं होगा और तब तक elongate. So this
phosphorylation of CTD domain is a very critical process in case of the eukaryotic transcription system. Now next, role of these two proteins. The first protein TF2S has a proofreading activity in the polymerase. So this will stimulate the RNA's activity and thus mediate the cleavage of the incorrect base pairs. तो TF2S जो है वो मेनली किस में इन्वॉल्व होता है? इन द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बाय एक्टिवेटिंग द RNA's domain of the polymerase enzyme. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द प्रमोटर सीक्वेंस फॉर योर RNA polymerase 2, जिसमें 4 प्रमोटर सीक्वेंसेस होते हैं. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कौन कौन से एसोसिएटेड होते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, D, A, B, F, H और E. देन देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट मीडिएटर कॉम्प्लेक्सेस जैसे कि इनहैंसर्स, एक्टिवेटर्स, chromatin remodeling enzymes, and finally you will have elongation factors like TF2S and HSTP. These are the important points regarding the RNA polymerase 2 promoter. अब RNA polymerase 1 और 3 की हम बात करें तो they are less common, but ये आपके नॉन कोडिंग RNAs को क्या करते हैं? इनकोड करते हैं, एंड दे हैव डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ प्रमोटर्स एज कंपेयर टू द पॉलीमरेज 2. So talking about the polymerase promoter sequence for the RNA polymerase 1 enzyme, इसके 2 स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं. One is the core promoter. This is the core promoter around your +1 transcription site. And another one is the upstream control element. This is the upstream control element that is located 100 base pair upstream of +1 transcription start site. So these are the 2 main component of the promoter sequence for RNA polymerase 1. First one is the core promoter, is the upstream control element that is situated 100 base pair away from your transcription start site. तो यहाँ पे भी आपके नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से यूज होते हैं, लाइक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1T, 1B, 1F. These are the transcription factors that are associated with these molecules. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्पेसिफिक एडिशनल फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक वन इज द SL1 प्रोटीन. So this SL1 protein, it has a ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इज एसोसिएटेड विद आटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं और उससे एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं. They will bind to a specific region on the upstream control element. अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट में अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 पार्ट होता है, एक A पार्ट, एक B पार्ट. तो A पार्ट से आपका SL1 जाके एसोसिएट हो जाता है, एंड दिस SL1 हैज अ टाटा बॉक्स बाइंडिंग डोमेन. नाउ अनदर डोमेन इज UBF domain, and this UBF domain will bind to the B site. ये इस B साइट पे बाइंड करेगा, एंड नाउ इट विल अलाउ द रिक्रूटमेंट. तो ये 2 प्रोटीन्स हैं, वन इज द SL1 दैट हैज अ टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन डोमेन, एंड अनदर वन इज द UBF दैट बाइंड्स टू द B साइट एंड हेल्प इन द रिक्रूटमेंट ऑफ पॉलीमरेज टू दिस कोर प्रमोटर रीजन. So this is about the polymerase 1 promoter sequence. Now अगर हम बात करें polymerase 2, 3 की, this is polymerase 3. So polymerase 3 has also a different kind of promoter sequence. और यहाँ पे एक specific चीज क्या होती है कि all the promoter sequences for polymerase 3 are located डाउनस्ट्रीम ऑफ द +1 साइट. ये सारे के सारे +1 साइट के डाउनस्ट्रीम नहीं होते हैं. अगर हम पॉलीमरेज 2 की बात करें तो इसके कुछ एलिमेंट्स अपस्ट्रीम में होते हैं और एक डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट जो है वो डाउनस्ट्रीम में भी होता है. पॉलीमरेज 1 में सारे एलिमेंट्स अपस्ट्रीम नहीं होते थे, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम है वो स्टार्ट साइट के सराउंडिंग में होता है, बट टोटली डाउनस्ट्रीम में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है.
But when we talk about the transcription factor polymerase 3, so it has all its component in the downstream region. This is your transcription style. यहाँ पे जितने भी promoter regions होते हैं, they are present in the downstream region here. And these polymerase 3 are responsible for encoding of tRNAs and one rRNA, that is 5S rRNA. तो इस tRNA और 5S rRNA दोनों के जो promoter regions होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, specific sequences अलग होते हैं. So for tRNA, the promoter has two regions, box A and box B. These boxes will be recognized by general transcription factors like transcription factor 3B and transcription factor 3C. तो इस बॉक्स A पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3A आके बाइंड करेगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3B आके बाइंड करेगा. And now they will allow the recruitment of your RNA polymerase. Similarly, for 5S rRNA, the promoter has a box A sequence and a box B sequence. वहां पे A और B होता है. This is for tRNA. tRNA has box A and box B, and after this recruitment, they will now allow the recruitment of A और B होता है. This is for tRNA. tRNA has box A and box B, and after this recruitment, they will now allow the recruitment of your RNA polymerase. And 5S rRNA has box A and box C in their promoter region, and they will also allow the recruitment of other general transcription factors like transcription factor 3A, 3C, etc. So this is about the transcription in the eukaryotic system. यहाँ पे मेनली डिफरेंस क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1, 2, 3 तीनों के लिए प्रोमोटर्स कैसे हैं, तीनों के प्रोमोटर्स के बाद डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, देन व्हाट आर द रोल ऑफ मीडिएटर कॉम्प्लेक्सेस, रोल ऑफ एक्टिवेटर्स, रोल ऑफ इनहेंसर, रोल ऑफ रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस. एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज मीडिएटर कॉम्प्लेक्सेस एंड एक्टिवेटर, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आपके डीएनए जो कि इनक्लोज्ड होते हैं विद इन द न्यूक्लियोसोम, उनको एक्सेस कर पाते. दिस इज ओवरऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी फॉर अ यूकैरियोटिक सिस्टम इन कंपैरिजन सिस्टम. नाउ अगर आप बात करें टर्मिनेशन की, तो टर्मिनेशन ऑफ द पॉलीमरेजेस फॉर अ यूकैरियोटिक सिस्टम इज वेरी मच सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स. जैसे कि पॉलीमरेज 1 की हम बात करें तो इट हैज अ मैकेनिज्म सिमिलर टू रो डिपेंडेंट काइनेटिक्स, जहां पे एक रो प्रोटीन स्पेसिफिक रट साइट से बाइंड करेगा, एंड नाउ बाइंडिंग ऑफ दिस रो प्रोटीन टू द रट साइट विल अलाउ इट्स एक्टिवेशन ऑफ एटीपीएस डोमेन, और एटीपी के हाइड्रोलिसिस से आरएनए जो है वो क्या हो जाएगा, पुल आउट हो जाएगा फ्रॉम द हाइब्रिड स्ट्रक्चर. Now polymerase 3 की अगर हम बात करें तो इट हैज अ रो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, जहां पे आपका स्टेम ग्रुप का फॉर्मेशन होता है. तो पॉल 1 हैज अ रो डिपेंडेंट मैकेनिज्म, पॉल 3 हैज अ रो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म. एंड इन केस ऑफ योर पॉल 2 दैट इज मेनली इनकोडिंग फॉर mRNA. तो mRNA जो पॉल 2 इनकोड करता है, दिस इज द प्री mRNA. और जब प्री mRNA आपका रिलीज होने लगता है आउटसाइड, तो बिकॉज दिस प्री mRNA हैज सम काइंड ऑफ इंट्रॉन्स एंड एक्सोनिक रीजन, तो जब mRNA प्री mRNA फॉर्म में रिलीज होता है तो दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय डिफरेंट स्प्लाइसिंग कॉम्प्लेक्सेस, एंड स्प्लाइसिंग के जो mRNA को रिकॉग्नाइज करते हैं, and this splicing machinery will allow the termination process. तो polymerase 2 की जो टर्मिनेशन होती है वो बिल्कुल अलग तरीके से होती है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो आपका प्री mRNA बनता है, दिस इज नॉट द मैच्योर mRNA. जो यहाँ पे आपके आरएनए पॉलीमरेज से जो आरएनए एग्जिट चैनल से आरएनए निकलता है वो प्री mRNA होता है, जिसमें कि आपके इंट्रॉन्स होते हैं और एक्सॉन्स भी होते हैं. बट आपको
कंप्लीट कोडिंग आरएनए इसको बनाने के लिए, कंप्लीट कोडिंग आरएनए ये तब बनेगा जब यहाँ से इसके इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा, और इस प्रोसेस को करने के लिए डिफरेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं दैट आर स्प्लाइसिंग प्रोटीन्स, और वो इस प्री एमआरएनए से जाके बाइंड करेंगे और फाइनली इसका रिलीज करवा देंगे, टर्मिनेशन करवा देंगे। So for a eukaryotic system, the termination of polymerase 2 is coupled with RNA splicing. और इसी मैकेनिज्म को कि how this coupling will occur and what is the significance of RNA splicing and how the splicing will occur, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इन आवर RNA प्रोसेसिंग क्लास। कल की जो हमारी क्लास है 1:30 से, वो टॉपिक क्या है उसकी, RNA प्रोसेसिंग, मतलब कि आरएनए स्प्लाइसिंग बोलो या फिर आरएनए प्रोसेसिंग बोलो। तो कल की क्लास जो है हमारी स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे होगी। एंड आई थिंक आज की क्लास खत्म कर दी गई थी कंपैरेटिव एनालिसिस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सिस्टम का। आई थिंक so if you have any doubt you can write it in the comment section, ठीक है। and now I am ending the class, so before ending I would like to tell you guys something। जो लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हो इस चैनल पे, तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। और अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक जो है आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। जब आप चैनल ज्वाइन कर लोगे तो जो भी क्लासेस की अपडेट्स होती हैं कि इस टाइम पे क्लास होने वाला है, वो सारी चीजें आपको अप टू डेट मिलती रहेंगी। तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, आपको अनअकैडमी पे भी अगर क्लासेस करनी है मेरी, तो यहाँ आपको मेरी प्रोफाइल में द CSIR-UGC NET कैटेगरी, so you can attend my classes there also from 8 to 9 PM। मैं अनअकैडमी के ऊपर क्लासेस लेती हूँ एंड फ्रॉम 1:30 to 2:30 PM मैं यूट्यूब पे क्लास लेती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नाउ आई एम एंडिंग। अगर किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो फाइन, thank you so much, take care everybody, have a nice day।